हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या मोनो हैलो अल्केन्स की बात करने वाले हैं। हैलो अल्केन्स और हैलो एरीन्स के लिए हमने सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, इसलिए हैलो एरीन्स की प्रिपरेशन को हम इसके साथ नहीं देखने वाले हैं। हमारे सिलेबस में अल्काइल हैलाइड यानी मोनो हैलो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए 3 रिएक्शन दिए हुए हैं। पहला अल्केन से दिया हुआ है प्रिपेयर करने के लिए, दूसरा अल्कीन से दिया है प्रिपेयर करने के लिए, और तीसरा अल्कोहल से दिया है प्रिपेयर करने के लिए। चौथा जो दिया है प्रिपरेशन में स्टूडेंट, वह थोड़ा यूनिक रिएक्शन है, उसको हम लास्ट में बात करेंगे। उसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। क्यों उसका यूज करते हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ओवरऑल इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मोनो हैलो अल्केन्स दैट इज अल्काइल हैलाइड। किससे किससे? अल्केन से, अल्कीन से और अल्कोहल से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अल्केन। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हैलोजनेशन भी कहते हैं। अभी मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा हैलोजनेशन क्या होता है। यह हमारा अल्कीन है। हमने आपको बताया था R के साथ अगर H जुड़ जाए तो अल्कीन कहलाता है। अल्कीन यह हैलोजन है, X बॉन्ड X, X2 लिखा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है इनके बीच में। RX प्लस HX। जब कभी अल्कीन के हाइड्रोजन को हम किससे रिप्लेस कर दें? हैलोजन से रिप्लेस कर दें, तो जो डेरिवेटिव बनता है इसी का नाम हैलो अल्कीन है, या इसको अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, क्योंकि हम मोनो हैलो अल्कीन्स पढ़ने वाले हैं। तो व्हेन द हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, द डेरिवेटिव ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड हैलो अल्कीन। हमने यहां 1 किया, इसीलिए यह मोनो हैलो अल्केन है। स्टूडेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द अल्कीन आर कॉल्ड हैलोजनेशन। जब कभी हम अल्कीन पर हाइड्रोजन ऐड कर दें, कोई भी सबस्ट्रेट हो, आगे हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट क्या है, घबराओ नहीं। इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दें तो हाइलोजनेशन, वाटर ऐड कर दें हाइड्रोलिसिस, नाइट्रिक एसिड ऐड कर दे नाइट्रेशन, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दे सल्फोनेशन, ये सारे रिएक्शंस कहलाते हैं। तो अगर मैं क्लोरीन ऐड करता हूं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन ऐड करता हूं ब्रोमीनेशन, आयोडीन ऐड करता हूं आयोडोनेशन, फ्लोरीन ऐड करता हूं फ्लोरीनेशन। तो अल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए हमें इन सारी चीजों को फॉलो करना है। तो हैलोजनेशन में जो सबसे पहला हैलोजनेशन आता है उसका नाम फ्लोरीनेशन है। RH अल्कीन है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल से हमने रिएक्ट करा दिया, HF RF प्लस HF, अल्काइल फ्लोराइड बना, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बना। इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? फ्लोरीनेशन। एडिशन ऑफ फ्लोरीन हुआ, फ्लोरीनेशन है। लेकिन स्टूडेंट, यह रिएक्शन होता नहीं है, क्योंकि यह जो HF फॉर्म हुआ है यह एक्सप्लोजिव होता है, यह ब्लास्ट कर जाता है, तो फ्लोरीनेशन नहीं होता। तो अल्कीन के थ्रू
हाइलोजनेशन या फ्लोरिनेशन करके हम अल्काइल फ्लोराइड कभी नहीं फॉर्म कर सकते। इसीलिए हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, फिंकलिस्टीन रिएक्शन एंड शॉर्ट्स रिएक्शन, जिसके तरह हम पहले से हाइड्रोजन लगा के दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं। तो फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता स्टूडेंट, क्योंकि HF जो होता है वो एक्सप्लोजिव होता है। फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं, तो अल्काइल फ्लोराइड भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए हम दो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात किए थे कि हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है। तो हम क्लोराइड ब्रोमाइड तो बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड कुछ ना कुछ बना देंगे, उसको हम फ्लोरीन से उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेंगे। ये जो क्लोरीन ब्रोमीन यहां पर है, इनको हम फ्लोरीन से रिप्लेस कर लेंगे, तो अल्काइल क्लोराइड फ्लोराइड बन जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से होते हैं। हमारे सिलेबस में दो रिएक्शन दिए हुए हैं, फिंकलिस्टीन और शॉर्ट्स रिएक्शन। तो चलिए, फ्लोरिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट जो बाकी आता है वो दूसरा क्या आता है, क्लोरिनेशन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है स्टूडेंट, F2 Cl2 Br2 I2 AT2। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन था, फ्लोरीन। यह हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन द अल्कीन इज कॉल्ड क्लोरिनेशन। RH इज अल्कीन। अगर मैं यहां क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं, हाँ स्टूडेंट, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था, यहां कुछ ना कुछ लेना होता है। यहां मैं कैटलिस्ट लिया तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट लिया तो क्या होगा। अब थोड़ा सा समझने का समय आ गया है। जैसे अभी हम ब्रोमिनेशन करेंगे, इसके बाद वहां पर एनहाइड्रस AlBr3 यूज करेंगे। IIT JEE और नीट के सिलेबस में वहां भी यूवी लाइट लिखा होता है। तो यह कैटलिस्ट और यूवी लाइट में क्या डिफरेंस है, यह अब हम समझ सकते हैं। कैटलिस्ट जो है, यहां पर जो बॉन्ड फिजन करवाएगा वो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करवाता है, यहां आयंस बनेंगे। लेकिन अल्ट्रावायलेट लाइट यहां पर बॉन्ड फिजन जो कराता है वह होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कराता है। Cl और Cl यहां पर रेडिकल बना के निकलते हैं। तो यह अल्ट्रावायलेट लाइट क्या कर रहा है, यहां पर बॉन्ड फिजन करा रहा है। किसका, Cl बॉन्ड Cl का। तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा यहां पे। इसलिए दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट हो जाता है। अगर वहां पर कैटलिस्ट लगा है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के मैकेनिज्म में जाता है, और यह रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड के रिएक्शन मैकेनिज्म में जाता है। तो दोनों टोटली डिफरेंट है। जितना जमीन और आसमान में डिफरेंट होता है, वहां यहां पर पूरे मैकेनिज्म में डिफरेंस हो जाता है। तो यह ऐसा समझना आसान है स्टूडेंट। ऐसा क्या प्रॉब्लम है, H को Cl ने रिप्लेस कर दिया, यहां मैं Br डाल देता हूं, Br को रिप्लेस कर दिया। तो रिएक्शन ऐसे नहीं समझ में आ सकता है। जब तक कि आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं आए, आपको रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। तो हम इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इसके मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, कैसे क्या होता है। तो यहां पर क्या फॉर्म हो गया, RCl प्लस HCl। When alkene react with chlorine molecule in the presence of ultraviolet light, alkyl chloride is formed. This reaction is called chlorination. यह alkyl halide है। होप प्रिपेयर हमने कर लिया। अब इसी के जगह पर R के जगह अगर मैं CH3H कर दूं तो CH4 हो गया मीथेन। हमने रिएक्ट कराया क्लोरीन मॉलिक्यूल से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। H और Cl क्या फॉर्म कर लेंगे, HCl। तो यहां क्या हो जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। यहां स्टूडेंट
C2H5H, सीधा मैं C2H6 भी लिख सकता हूं, लेकिन ये समझने के लिए लिख रहा हूं किससे रिएक्ट करा है हमने, क्लोरीन मॉलिक्यूल से, H और Cl, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2Cl प्लस HCl, जिसको हम C2H5Cl भी लिख सकते थे, C2H5Cl। तो यह क्लोरीनेशन था, एडिशन ऑफ क्लोरीन ऑन द अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। और इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा स्टूडेंट, अल्काइल क्लोराइड। इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होगा, अल्काइल क्लोराइड। स्टूडेंट आप इस बात का जरूर ध्यान रखना, यह अल्ट्रावायलेट लाइट यहां पर Cl और Cl के लिए लगाया गया था, जो बॉन्ड फिजन करवाता है, कौन सा, होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। ब्रोमिनेशन क्या होता है, फिर वही बात, अल्केन है हमारे पास, हमने ब्रोमीन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दिया। स्टूडेंट नीट और जेई में यहां अल्ट्रावायलेट लाइट भी यूज किया हुआ मिलेगा आपको, लेकिन जो हमारे सिलेबस में बात किया हुआ है वो AlBr3 लिखा हुआ है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस के बारे में आपको पता होगा, आपने ग्रेड 10th में पढ़ा होगा, किसी भी ओर या रस्ट के फॉर्मूला के आगे आपने इनटू H2O देखा था, ऐसा लिखा होता था Fe2O3 इंटू H2, इसको हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं। आपने सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला देखा होगा, इंटू 10H2O था, आप उसको हीट करते हो तो एक H2O बचता है, और हीट कर देते हो वो भी H2O निकल जाता है, वही जो H2O था वो हाइड्रेट था। जब वो 10 था तो डेका हाइड्रेट था, जब वो 1 बचा तो मोनोहाइड्रेट था। स्ट्रांगली हीट आपने कर दिया, सब H2O निकल गए, तो जो वो बचा उसी का नाम एनहाइड्रस होता है। एनहाइड्रस मतलब जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो रिमूव कर देना। तो यहां पर AlBr3 हमने यूज किया, वो भी एनहाइड्रस है। अल्ट्रावायलेट लाइट अगर मैं यहां यूज करता तो बॉन्ड फिजन यहां पर होमोलिटिक होता। एनहाइड्रस जो है, मैं आपको वैसे मैकेनिज्म बताने वाला हूं, लेकिन यहां पर बता दूं, सबसे पहले यह Br मॉलिक्यूल जो है, Br2 लिखा है मैंने इसको, Br बॉन्ड Br को, यह सबसे पहले इससे रिएक्ट करते हैं, AlBr3, AlBr4 माइनस और Br प्लस बनता है, यह Br प्लस फिर इससे रिएक्ट करता है। तो यहां पर यह इलेक्ट्रोफाइल है, यह एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, तो यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाता है। आगे मैकेनिज्म में हम देखेंगे कैसे ये रिएक्शन हुआ है। तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों टोटली डिफरेंट है स्टूडेंट। यह H और Br रिप्लेस हो गए, साथ में चले गए, H और Br साथ में चले गए, क्या हो गया, RBr प्लस HBr, अल्काइल ब्रोमाइड है। अब यहां पर मैं CH3 यूज कर लू, CH3H मीथेन रिएक्ट विथ ब्रोमीन मॉलिक्यूल HBr, catalyst same, anhydrous AlBr3 CH3Br प्लस HBr। यहां पर C2H5H कर लीजिए, इथेन हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। प्रोपेन ले लीजिए, प्रोपाइल ब्रोमाइड।
When alkene react with bromine molecule in the presence of anhydrous aluminium bromide, alkyl bromide is formed. This reaction is called bromination reaction या ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं। यह सब किसके कैटेगरी में आते हैं? हाइलोजनेशन। हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? हम अल्काइल हालाइड या मोनोहालो अल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। किससे प्रिपेयर कर रहे हैं? अल्केन से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आयोडोनेशन की। स्टूडेंट रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रिएक्टिविटी घटते जा रही है। आयोडीन की रिएक्टिविटी हाइलोजनेशन में सबसे कम होती है। अल्केन को आयोडीन मॉलिक्यूल से हमने रिएक्ट करा दिया, लेकिन यह आयोडीन इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि यह लेस रिएक्टिव है, और यह रिएक्शन रिवर्सिबल भी होता है। आगे हम जानेंगे रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों होते हैं, हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इस लेक्चर में अभी नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। सब कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंटी में रिएक्शन होता है HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HiO3 या कॉन्क HNO3 के प्रेजेंटी में रिएक्शन होता है। इन तीनों में से कोई एक ही लीजिएगा, यह रिप्लेस हो जाएगा। क्या फॉर्म कर लिया? Ri अल्काइल आयोडाइड प्लस H है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये जो यूज किए गए हैं यहां पर कैटलिस्ट, यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। होप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको पता होगा, जो रिडक्शन खुद का करवाए दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और HI जो है यहां पर नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा था, HI कैसा एक्ट करता है? HI कैसा एक्ट करता है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, और ये कैटलिस्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं CH3H अगर हो जाए, ये क्या है हमारा? अल्कीन, नाम इसका मीथेन, आयोडीन से रिएक्ट करा दिया हमने, HI, HGO, HiO3, HNO3, किसी एक को ले लीजिए, CH3I प्लस HI। इथेन लेंगे, इथाइल आयोडाइड। इथेन से जरूर कराना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इथेन को लेकर ही पूछे जाते हैं। इथाइल हम लेक्चर के लास्ट में जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ पास्ट रिएक्शन की बात करेंगे, और मैं आपको कुछ जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। लास्ट वाला होता ही नहीं क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो हमने बात किया प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन से, उसके अंदर हमने देखा फ्लोरिनेशन नहीं हो सकता, तो हमने क्लोरिनेशन देखा, ब्रोमिनेशन देखा, आयोडोनेशन देखा। अब हम प्रिपेयर करेंगे अल्काइल हैलाइड यानी मोनोहालो अल्केन को, किससे? अल्कीन से। तो स्टूडेंट अब हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन से प्रिपेयर करने जा रहे हैं। अल्कीन दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन इक्वल हो तो उसे हम सिमेट्रिकल अल्कीन कहते हैं। एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। यह भी एक सिमेट्रिकल अल्कीन है। क्यों? डबल बॉन्ड के दोनों साइड आप देख लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन इक्वल है, यहां भी इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल है। यह अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहलाता है,
क्योंकि दोनों साइड क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी डिफरेंट है। तो सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन को लेकर रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला हम फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन देखेंगे। सिमेट्रिकल अल्कीन के साथ हमें किससे रिएक्ट कराना है, हाइड्रोजन हालाइड। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है HI HBr HCl, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। हाइड्रोजन हालाइड यूज करना है अल्कीन से मोनोहालो अल्कीन से, यानी अल्काइल हालाइड बनाने के लिए। सिमेट्रिकल अल्कीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं HBr HCl किसी से रिएक्ट करा दूं Cl, सिंपली हीट करते हैं, कोई कैटलिस्ट नहीं है। ये जो डबल बॉन्ड है इसको ब्रेक करना है हमें। इनमें एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। तो यहां इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा। बेसिकली दो इफेक्ट होते हैं स्टूडेंट, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हम मैकेनिज्म के साथ, जब हम मैकेनिज्म वाला लेक्चर लेंगे इसी चैप्टर में, तो आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट डिटेल में बताने वाले हैं। सपोज दैट इसने ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो बॉन्ड कैसे बना हुआ था, दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हो सकता था ये ले लेता तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले थे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। इवन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है स्टूडेंट, कार्बन अपने साथ हाइड्रोजन से जुड़ा हो या किसी और एटम से जुड़ा हो तो उसके भी इलेक्ट्रॉन को साथ में देखा जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो खुद की होती है, खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन है उसके बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके नेबरिंग एटम के साथ भी बात की जाती है। तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी सेम थी, कोई भी नेगेटिव कोई भी पॉजिटिव हो सकता है। H और Cl के बीच में भी मैंने बताया था, H और Cl के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। बॉन्ड फिजन होगा तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कहां जाएगा। ये H नेगेटिव के साथ Cl पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ऐसे यहां Br ले सकते थे तो Br हो जाता। यहां जो Cl है उसके जगह पर क्या हो जाता है स्टूडेंट, Br। अगर HBr यूज करते, HI यूज करते तो यहां I हो जाता। समझ में आया? तो ये डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये हटा दीजिए ताकि आपको रिएक्शन समझ में आ गया। तो किस तरह से यह रिएक्शन हुआ, एक आपको बेसिक मैंने आपको तरीका बता दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। इसका नाम इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन था, नाम भी ध्यान में रखिएगा। यह भी सिमेट्रिकल अल्कीन है। इसको मैंने HBr से रिएक्ट करा दिया। ऐसा कराएंगे, H यहां Br यहां, ऐसा हो सकता है H यहां भी आ सकता है, क्योंकि मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों सेम है ना, कहीं भी जा सकता है, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, CH3 अगर H इसके साथ आता है तो बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो CH2 हो जाएगा। CH Br CH3, Br इसके साथ चलेगा, 1 2 3 4, नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन। यह एक एडिशन रिएक्शन है। होप आपको समझ में आ गया होगा एडिशन रिएक्शन क्यों कह रहा हूं। दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कितने बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट कितने सारे भी हो, प्रोडक्ट अगर एक बनता है तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और
अगर कहीं कोई हटाकर अगर जुड़ रहा हो, जैसे इसके पहले मैंने देखा था हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन जुड़ रहा था अल्कीन से, तो वह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन के ऊपर ही हम आगे केमिस्ट्री में बात करते हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में SN सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की बात की गई है। तो फ्रॉम सिमेट्रिकल अल्कीन तो हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा, इसका नाम प्रोपीन है। यह एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन से सिर्फ HBr रिएक्ट कर सकता है, HI और HCl नहीं रिएक्ट करते हैं। इसके पहले वाले में जब हम सिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्ट कराए थे तो HCl, HBr, HI कोई भी रिएक्ट कर सकता था। अब ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट? H के पास एक शेल है, Cl के पास 3 सेल होता है। ये शेल है 2, आपको पता होगा दूसरे सेल में 8 होते हैं, तीसरे वाले में 7 है। इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो कहलाता है वह बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड लेंथ, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अगर मैं Br की बात करूं, Cl, Br, I, F, यही है। ये सेकेंड ग्रुप, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। स्टूडेंट जैसे भी हम पीरियड में नीचे की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। अगर मैं बात कहूं कि Br में एक सेल और इंक्रीज हो जाएगा, यहां देखो जगह नहीं था मैंने बना दिया ऐसा, Br में एक सेल और इंक्रीज हो जाएगा, H थोड़ा दूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ यहां पर किसका होगा? HI का। सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? HCl का। तो बॉन्ड का लेंथ अगर बड़ा होता है स्टूडेंट, तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी भी बहुत कम लगती है। और HCl की हम बात करें, HCl में बॉन्ड लेंथ छोटा है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? बहुत ज्यादा लगेगी। Cl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज्यादा लगती है। ठीक है? तो इस रिएक्शन के लिए जो अप्रोप्रिएट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी है वो सिर्फ HBr का है। HCl का बॉन्ड लेंथ छोटा है, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। HI का बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम लगती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूं, अगर एक लड़का है उसके साथ किसी की शादी करवानी है किसी लड़की की, तो आप क्या कर सकते हो? उसके हाइट के या तो थोड़ा कम या तो थोड़ा ज्यादा हो, यानी लड़का 6 फीट का है, लड़की 4 फीट की है, जोड़ी नहीं जमेगी। या लड़की 6 फीट की है, लड़का 4 फीट का है, जोड़ी नहीं जमेगी। ऐसे सेम सिचुएशन है HCl और HI के साथ। यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन की जोड़ी नहीं जमती है। अप्रोप्रिएट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कौन दे पाता है उसको? सिर्फ HBr दे पाता है। तो यह रिएक्शन किसकी प्रेजेंटी में होता है? HBr की प्रेजेंटी में होता है। स्टूडेंट और एक चीज पर ध्यान रखिएगा, अब यहां पर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं। आपको समझ में आता होगा एक वर्ड, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? किसके इन फिलामेंट्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? CH2 के पास। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो इस बार बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे सिमेट्रिकल अल्कीन में हम बात करते थे तो कोई भी ले सकता है क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, लेकिन यहां इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेगा, यह दे देगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो H प्लस है, Br माइनस है।
अब ये निगेटिव पार्ट किसके पास जा रहा है? H के पास। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH Br, और ये H प्लस किस पर जाएगा? CH2, क्योंकि यह निगेटिव है, H प्लस पॉजिटिव है, CH3। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको और समझते हैं। डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया। तो डबल बॉन्ड के बीच में Br किसके पास जा रहा है? जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जा रहा है अनसिमेट्रिकल अल्कीन में जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं है? इसी को कहते हैं मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव ने इसको समझाया था कि जब कभी अनसिमेट्रिकल अल्कीन HBr से रिएक्ट करेगा तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और इसी को मार्कोनिकॉव रूल के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर ऐसा ना हो, निगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के बीच में ऐसे कार्बन पर जाए जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। स्टूडेंट याद रखो, मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं, डबल बॉन्ड के बिटवीन यही दो कार्बन है, यह नहीं है, ये नहीं सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसके पास है सर, यहां डाल दो, ऐसा नहीं है। डबल बॉन्ड के बीच में उस कार्बन पर जाए जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो ऐसे खुद से नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो ऐसे हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ हमें कैटलिस्ट डालना पड़ता है। बेंजोइल पेरोक्साइड डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने? पेरोक्साइड। इसका भी मैकेनिज्म हमें पढ़ना है कि कैसे यह रिवर्स होता है। तो निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहां आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। मार्कोनिकॉव ने क्या कहा था स्टूडेंट, कि निगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाएगा डबल बॉन्ड के बीच में जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन यहां मार्कोनिकॉव रूल का उल्टा हुआ। मार्कोनिकॉव रूल के अगेंस्ट हम गए हैं। तो जब मार्कोनिकॉव रूल के अगेंस्ट गए तो इसीलिए इस रूल को हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, या पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंटी में, बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंटी में यह रिएक्शन हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रश इफेक्ट भी कहा जाता है। HI और HCl क्यों नहीं रिएक्ट किए? एंटी मार्कोनिकॉव रूल में सिर्फ कौन गया? मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव। यानी डायरेक्टली मैं कहूं अनसिमेट्रिकल अल्कीन से कौन रिएक्ट किया? HBr रिएक्ट किया। याद रखिएगा स्टूडेंट। तो हमने प्रिपेयर किया अल्काइल हैलाइड, किससे प्रिपेयर किया? अल्कीन से। यह हमारा दूसरा प्रिपरेशन था। जो तीसरा प्रिपरेशन दिया है वो है फ्रॉम अल्कोहल है। अल्कोहल से हमें अल्काइल हैलाइड या मोनो हैलोअल्केन्स बनाना है, लेकिन 3 चीजें यूज करना है। पहला हमें PCl3 यूज करना है, दूसरा हमें PCl5 यूज करना है, तीसरा हमें SOCl2 यूज करना है। SOCl2 का नाम थायोनिल क्लोराइड है। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। पहला रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं PCl3 के साथ। PCl3 से हमने रिएक्ट करा दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया। RCl स्टूडेंट, यहां 3 Cl है, यहां 1 Cl है। बैलेंस करने के लिए हमने 3 लगा दिया। Cl बैलेंस हो गए, R 3 हो गए, 3 R कर दिया हमने। तो R ही खाली 3 नहीं हुआ, O भी 3 हो गया, H भी 3 हो गया, 1 P है।
यहां एक कंपाउंड बनता है बाय प्रोडक्ट H3PO3 फास्फोरस एसिड। कोई भी अल्कोहल ले लो, CH3OH, इसका नाम मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल IUPAC भी कहा जाता है। PCl3 के साथ रिएक्ट करा दिया हमने, मिथाइल क्लोराइड H3PO3। इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं, अगर इथाइल अल्कोहल लेता हूं PCl3 से रिएक्ट करा दिया मैंने, इथाइल क्लोराइड H3PO3। प्रोपाइल अल्कोहल लूंगा, प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। तो PCl3 के साथ बाय प्रोडक्ट खाली ध्यान में रखना, और यहां जो भी हालाइड बनेगा वह 3 मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं PCl5 के साथ। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हमने अल्कोहल लिया ROH, PCl5 के साथ रिएक्ट करा दिया, हीट किया, RCl। हाँ, इस बार ऐसा नहीं कि सर यहां 5 है तो यहां 5 लगा दो। ये पेन से रिएक्शन या मार्कर से नहीं कराना है। रिएक्शन हमको किससे कराना है स्टूडेंट? लैब में कराना है, केमिकल लेके डाल के। हम नहीं बना सकते, खुद से बनता है। तो RCl, यहां से H और एक Cl लेकर HCl, बचा क्या? एक P, एक O, 3 Cl रिमेनिंग है। तो यहां बाय प्रोडक्ट POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड कहा जाता है POCl3 को। तो हम यहां पर मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, CH3OH, PCl5, CH3Cl, HCl। बाय प्रोडक्ट तो सेम रहने वाले हैं ना, आप यहां पर कुछ भी चेंज करो ऐसे बनने वाला है। इथाइल अल्कोहल लेते हैं PCl5 के साथ, इथाइल क्लोराइड HCl, POCl3। कभी भी अल्कोहल को PCl5 के साथ हीट करोगे, आपका क्लोराइड बनेगा। यह रिएक्शन अगेन PCl3 PCl5 SOCl2 के साथ हम अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज या अल्कोहल के रिएक्शन में फिर से देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं SOCl2 से कैसे रिएक्ट करता है। स्टूडेंट, हमारे पास अल्कोहल है, SOCl2 के साथ हमने रिएक्ट करा दिया। तो अल्कोहल लिया, SOCl2 के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और यहां पर रिफ्लेक्सिंग कराते हैं। लैब में आप करोगे कि रिफ्लेक्सिंग क्या होता है, या पायरिडीन के प्रेजेंटी में आप सिंपल याद रखो रिएक्शन होता है RCl के साथ RCl, एल्काइल क्लोराइड यही तो बनाना था, बन गया। HCl के साथ HCl, SO और यहां का एक O सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है SO2। CH3OH, मिथाइल अल्कोहल, SOCl2 के साथ सेम कैटलिस्ट, सेम सब कुछ, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल क्लोराइड HCl, SO2। इथाइल लेंगे, इथाइल क्लोराइड बनेगा। प्रोपाइल लेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड बनेगा। तो ये हमें 3 चीजों से प्रिपेयर करना था, फ्रॉम अल्केन, फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कोहल। अब हम वो डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। एक का नाम फिंकलिस्टन रिएक्शन है, दूसरे का नाम शॉर्ट्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है।
हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले बता दिया था कि अल्काइल फ्लोराइड जो है हाइड्रोजनेशन में फ्लोराइड नहीं बना पा रहे थे क्योंकि HF एक्सप्लोजिव था, नहीं रिएक्शन हो रहा था। तो हमने कहा था उसको हम बना सकते हैं। जैसे हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड तो बना सकते हैं क्लोरीनेशन से। फिर कैसे बना सकते हैं, अल्कीन से रिएक्ट करा के HCl से बन जाएगा। तीसरा अल्कोहल से PCl3 PCl5 से, कैसे भी ये तो बन जाएगा। अगर मैं इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करा था AgF, तो यहां हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, Cl Ag के साथ चले जाएगा FCH3 के साथ, मिथाइल फ्लोराइड बन गया। हाइड्रोजन एक्सचेंज हुआ, इसीलिए इसको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहते हैं। यह रिएक्शन शॉर्ट्स रिएक्शन है, सिल्वर फ्लोराइड जिसमें हम फ्लोरीन से एक्सचेंज करें, और यहां क्या हो सकता है, यहां ब्रोमाइड हो सकता है। यानी एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड को अगर हम फ्लोराइड से रिप्लेस करते हैं तो शॉर्ट्स रिएक्शन है। AgF CH3 FAgCl AgBr। और यहां पर अगर क्लोराइड और ब्रोमाइड को आयोडाइड से रिप्लेस करते हैं, CH3I प्लस NaCl। देखिए यहां पर फ्लोरीन से रिप्लेस किया क्लोरीन को, यहां आयोडीन से रिप्लेस किया, तो फिंकलिस्टन रिएक्शन, फिंकलिस्टन रिएक्शन में आयोडाइड नहीं बनेगा, इसलिए मैंने पहले आपको फ्लोराइड वाला बताया। सॉरी, फिंकलिस्टन रिएक्शन में आयोडाइड बनेगा, आयोडीन से ही रिप्लेस करना है भाई। जो वहां एल्काइल हैलाइड बनेगा फिंकलिस्टन में आयोडाइड होगा, लेकिन शॉर्ट्स रिएक्शन में जो आपको मिलेगा वो हमेशा फ्लोराइड होगा, क्योंकि फ्लोरीन से रिप्लेस किया जाता है। इसलिए मैंने पहले आपको शॉर्ट्स बताया, क्योंकि शॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है फ्लोराइड बनाने के लिए। अगर मैं यहां पर ब्रोमाइड लेता, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा देता, CH3I प्लस NaBr, और NaI ही अकेले रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसे बहुत सारे आपके बुक में दिए होंगे। यह मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन बता रहा हूं। यहां भी AgF नहीं है अकेले रिप्लेस करने वाला, यहां Hg2F2। अगर मैं मर्क्यूरिक फ्लोराइड भी लेता हूं तो भी रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक बेसिक समझ के लिए मैंने आपको यह बताया कि इस तरह से हाइड्रोजन एक्सचेंज होता है। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे चीजें हैं जो डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं होते, उनको हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड या मोनोहैलो अल्केन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।